हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, फालतू की बातों को छोड़कर डायरेक्ट अपन सीधा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है। यानी कि आपको संधि विच्छेद दे रखे हैं और एक तरफ आपको संधि पद दे रखा है। बताना है कि कौन सा यहाँ पर संधि विच्छेद होगा वो बिल्कुल उचित होगा। देखिए, सद वेग, यहाँ पर वद वेग नहीं होगा। भाट मुख, तो ये भाट मुख, ये भी गलत संयोग है। वांग मत, तो ये वांगमय, यहाँ पर संधि गलत की गई है, वांगमय होता है यहाँ पर। परम धन तु, परंतु, ये बिल्कुल यहाँ पर उपयुक्त यहाँ पर आंसर होगा। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है चरण कमल, तो समासिक पद है, उसका समास विग्रह आपको बताना है। चरण कमल समासिक पद में कौन सा समास होगा। चरण कमल, चरण में कमल, चरण पर कमल, चरण और कमल, चरण जो कमल। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चरण जो कमल। ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत के पर्यायवाची शब्द आपको बताने, ऐसा कौन सा समूह है इनमें से जो कि पर्वत के पर्यायवाची से संबंधित है। तो देखिए, आपको अगर समय कम मिले तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए, पर्वत के पर्यायवाची पूछे हैं, तो पर्वत के पर्यायवाची में आपका नग आता है, अचल आता है, अद्रि आता है और शैल आता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है किस क्रमांक में अचिर और अजीर का सही अर्थ भेद है। युग्म शब्द दे रखा है आपको अचिर और अजीर, और इसका अर्थ आपको बिल्कुल सही बताना है कौन सा होगा। देखिए, अचिर का मतलब होता है नवीन और अजीर का मतलब क्या होता है, आंगन होता है। तो नवीन और आंगन, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। लवकुश, छत्रधारी, भरपेट और त्रिभुवन। तो देखिए, अव्ययी भाव समास आपने पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत आप बात करते हैं कि अव्यय जो शब्द आते हैं उपसर्ग युक्त पद इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से भरपेट जो शब्द है इसमें क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। किस क्रमांक में उपसर्ग नहीं है। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से शब्द के अंतर्गत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी और बदस्तूर। तो बदस्तूर के अंतर्गत उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। भाववाचक प्रत्यय इनमें से कौन से में नहीं है, आपको बताना है। भाववाचक, देखिए, मर्दानगी में है, बपोती में भी है, बहुतायत में भी है, लेकिन टोपी वाला इसमें भाववाचक नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्निमेष शब्द, देखिए, इसके अंतर्गत निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इनमें से किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है। देखिए, आपको चार शब्द दे रखे हैं, कौन से में ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ला शब्द का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ है। तो देखिए, इसके अंतर्गत लानत में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी इन तीनों में ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये अपने आप में एक मूल शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सदाचारी जो शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा। सदाचारी शब्द, तो ये तो काफी ईजी है। सदाचारी का विलोम शब्द क्या होता है, आपका दुराचारी होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, वो आपको बतानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। मृगनयनी, कादम्बरी, कामायनी या गीतांजलि। तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम क्या है, आपकी कामायनी। कामायनी की रचना कौन है, जयशंकर प्रसाद है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव, देखिए, महोत्सव के अंतर्गत गुणसंधि है और गुणसंधि के नियम के तहत आपको इसमें संधि विच्छेद बताना है। तो महाधन उत्सव हो जाएगा। ठीक है, महाधन उत्सव स्वर संधि, और स्वर संधि में भी गुणसंधि का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होगा। रंगा सियार मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है धोखेबाज व्यक्ति। जो धोखेबाज व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं रंगा सियार। फिर अगला दे रखा है जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। जिसे जीता न जा सके उसको क्या बोलते हैं, अजय बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको युग्म शब्द में पूछा गया है आरती और आरती,
एक आरती में ती छोटी है और दूसरी आरती में ती बड़ी है। इसके लिए आपको बताना है युग्म शब्द का इनका अर्थ क्या होगा। देखिए पहले वाला जो आरती है इसका अर्थ होता है विराम, और दूसरे वाले जो आरती है जिसमें ती बड़ी आती है उसको लिए होता है पूजा के लिए दीपक, यानी पूजा के लिए जो सामग्री होती है उसमें दीपक आता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है वर्ण और वारण का सही युग्म अर्थ क्या होगा। वर्ण और वारण इसका अर्थ बताना है। देखिए वर्ण का मतलब होता है चुनाव और वारण का मतलब होता है न्योछावर करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा चुनाव और न्योछावर करना। फिर नेक्स्ट दे रखा है वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों व मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट करता है उसको क्या बोलते हैं। उसको वर्ण बोलते हैं या शब्द बोलते हैं, भाषा बोलते हैं या फिर वाक्य बोलते हैं। तो ये काफ़ी फेमस परिभाषा है। और आप जब भी हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको इसी डेफिनेशन से अवगत करवाया जाता है। देखिए जब भी कोई मनुष्य किसी साधन के माध्यम से, जिसके माध्यम से अपने विचारों को, अपने हाव भाव को किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक वो पहुंचाता है, तो किसके माध्यम से पहुंचाता है, भाषा के माध्यम से पहुंचाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, भाषा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है। वो कौन से तत्व हैं जिनके अंतर्गत आवश्यक रूप से व्याकरण की विवेचना की जाती है। तो देखिए वर्ण भी होगा, शब्द भी होगा, वाक्य भी होगा, इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि व्याकरण में अपन वर्ण पढ़ते हैं, शब्द, वाक्य और सभी पढ़ते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन शब्दों का सही क्रम आपको बताना है। देखो पर्वत, पल्लव, पलंग और पक्ष, इनमें सही क्रम बताना आपको। शब्दकोश में जो शब्द हैं उनको अरेंज करने का जो क्रम होता है वो आपको देकर बताना है। देखिए पर्वत में पहले देखिए पै दे रखा है, तो पै तो सभी में सेम दे रखा है ना, इसलिए पै को तो छोड़ दो। उसके बाद पहले वाले में देखो पर्वत है, इसमें र का प्रयोग हुआ है। दूसरे में देखो यहाँ पर ल है, तो ये ल लिख लिया अपन ने। उसके बाद में यहाँ पर भी क्या है आता है, ल आता है। और यहाँ पर देखिए अक्षय है, तो अक्षय क और स से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर पहले आ जाएगा क। अब देखिए र पहले आता है या फिर ल पहले आता है या फिर क पहले आता है, तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत क पहले आता है। तो क देखिए क किस में है, पक्ष में है। इसका मतलब एक नंबर पर कौन सा आएगा, आपका पक्ष आएगा। और पक्ष आपको इन चारों में से पहले नंबर पर कौन सा दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, और बाकी किसी में दे नहीं रखा है। तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, आगे अपन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑप्शन जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शब्दकोश के क्रम में ये जो आपको चार शब्द दे रखे हैं, इनमें से ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये शब्दों का सही क्रम होगा। आगे दे रखा है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा। देखिए रेखांकित ये है यहाँ पर बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, जो कि उद्धरण चिन्ह में बंद है। इसमें आपको बताना है कौन सा मुहावरा प्रयोग हुआ है। बहुत परिश्रम किया इसका मतलब होता है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। बहुत परिश्रम करने का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। फिर जोहर खुलना का अर्थ क्या है। जोहर खुलना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भेद का पता लगना। भेद का पता लगता है उसको बोलते हैं अपन जोहर खुलना। ऑप्शन फर्स्ट। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। निर्मल जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, विमल, सलीन, मलिन, नीरस। तो निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा, मलिन होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, अपकर्ष होता है, अपकर्ष। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। पारिजात किसका पर्यायवाची है। पारिजात जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, पारिजात शब्द। देखिए पारिजात शब्द होता है वो किसका पर्यायवाची होता है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर अब बात करते हैं अपन कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है किसका घनत्व अधिकतम है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है किसका घनत्व अधिकतम होता है। देखिए इनमें से पानी जो होता है उसका घनत्व क्या होता है, इन चार ऑप्शन में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण जो प्रतिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, न्यूट्रॉन कम होते हैं या इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो कम होती है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है प्रतिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और कमी एक साथ होती है उसको क्या कहा जाता है। यानी ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, जो एक साथ होते हैं उसको किन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है नाइट्रोजन किसने खोजा, यानी नाइट्रोजन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो नाइट्रोजन की जो खोज है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है एक वयस्क मानव शरीर में पानी का जो प्रतिशत है वो लगभग कितना होता है। एक जो वयस्क मानव शरीर है उसमें पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो लगभग इसके अंतर्गत 65% होता है। ठीक है, 65% एक वयस्क मानव शरीर में 65। वैसे अगर देखा जाए तो वाटर की जो अमाउंट होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत वो 50 से लेकर 75%, 75% तक होती है। और एक एवरेज जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें 50 से 65 के बीच में होती है। तो अगर आपको एक छोटे बच्चे के बारे में पूछा जाए जैसे कि शिशु होता है, उसमें ये जो दर है वो 75 से लेकर 78% तक होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जो 65% होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है। पुल्लिंग का सूचक इनमें से कौन सा शब्द है। देखिए नदी, पानी, मिट्टी और टोपी, इनमें से पुल्लिंग सूचक कौन सा हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड। गिद्धड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। गिद्धड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। गिद्धड़ जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, गीदड़ी होगा। ठीक है, गीदड़ी गिद्धड़ शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। फिर नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करके बताना है। अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना। तो देखिए स्थापना जो शब्द है वो क्या है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। दाता का स्त्रीलिंग होगा, दाता जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, दाता, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्री होता है। दात्री दाता का स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है पूज्य का स्त्रीलिंग है। पूज्य जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पूज्य का स्त्रीलिंग रूप। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए पूज्य क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा पूज्य जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्षमा मांगना, डराना या बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना या गलती स्वीकारना। तो कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, गलती स्वीकारना। क्षमा मांगना नहीं होगा, एकदम जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा वो क्या होगा, गलती स्वीकारना। ऑप्शन डी। सुशील कुमार ने प्रतिपक्षी पहलवान को डैश कर दिया, इसमें डैश की जगह क्या आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सुशील कुमार ने प्रतिपक्षी पहलवान को कतर ब्योत करना, चारों खाने चित कर दिया। तो बिल्कुल पहलवान की बात हो रही है। सुशील कुमार ने प्रतिपक्षी पहलवान को चारों खाने चित कर दिया, यानी ये जो मुहावरा है वो बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठता है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उससे पहलवान को हरा दिया। लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए इसका अर्थ होता है क्रोध करना। लाल पीला होना इसका अर्थ होता है क्रोध करना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना होता है। अदृश्य होना कौन से मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए अदृश्य होना यानी कि गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना उसके लिए बोला जाता है अदृश्य होना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। समुद्र मंथन करना, समुद्र मंथन करना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, समुद्र मंथन करना। तो देखिए इसका मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करने का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। फिर नेक्स्ट दे रखा है आलोक का विलोम शब्द। आलोक शब्द है उसका विलोम शब्द आपको बताना है। आलोक का विलोम क्या होता है। देखिए आलोक का विलोम क्या होता है, अंधकार होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताना है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। गमन का विलोम शब्द क्या है। देखिए गमन शब्द दे रखा है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। गमन का विलोम शब्द क्या होता है, आगमन होता है। ऑप्शन सी। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। देखिए रेखांकित यहाँ पर आपको अभिज्ञ दे रखा है। ठीक है, अभिज्ञ, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। अभिज्ञ, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा। गरिमा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, लघिमा होता है।